नमस्कार दोस्तों, VSGM यूट्यूब क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज कल हमने पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हमने पढ़ लिया था हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है हमारी, डू और डज। और हमारी मेन वर्ब जो है वो है एमवी की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस। अब पढ़ते हैं हमारी करेक्ट फॉर्म, जो एडवर्ब कहलाती है करेक्ट फॉर्म। डेली, एवरीडे, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, रेयरली, ऑफन। इसमें हम जोड़ देते हैं एवरीडे प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम, जैसे डे, मंथ, ईयर, वीक। ईच प्लस टाइम, जिसमें हम जोड़ देते हैं डे, मंथ, ईयर, वीक, etc। जैसे हमारा सेंटेंस है, देखिए, राम प्लेज फुटबॉल डेली। यदि डेली नहीं हो तो हम इसका मालूम नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे कि एक किस टेंस में और इसमें कौन सी वर्ब आएगी, फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी या थर्ड आएगी। तो देखिए, इसमें हमने लगा दिया डेली। डेली, हम डेली से इसकी पहचान कर सकते हैं कि किस टेंस में यूज किया जाता है। डेली डेली यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्ले, लेकिन राम एक वचन है, यहाँ सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम प्ले के साथ में एस या एस का प्रयोग करेंगे। जैसे अगला सेंटेंस है हमारा, दे ब्लैंक ब्रैकेट में गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। अब देखिए, एवरी मॉर्निंग दिख गया, एवरी मॉर्निंग, एवरी, एवरी प्लस टाइम। तो हम एवरी को देखते ही हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एमवी की फर्स्ट फॉर्म, एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस लगा देंगे यहाँ। यदि कर्ता एक वचन है तो हम एस आई एस लगा देंगे, अगर बहुवचन है तो हम केवल गो ही लगाएंगे। तो यहाँ कर्ता प्लूरल है, तो हम लगाएंगे यहाँ गो। आगे देखिए, देखो, राम एंड श्याम ईट फूड डेली। डेली शब्द दिख गया, तो हम डेली को देखते हुए यहाँ पर अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। मतलब एम बी के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, तो ईट, ईट लगा दिया। कर्ता एक वचन है या बहुवचन, तो राम एंड श्याम ये दो हैं, तो ये हो गया प्लूरल। प्लूरल के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो एमवी की केवल फर्स्ट फॉर्म में आती है। अब देखिए, नेगेटिव में लेते हैं, शीतल, शीतल ब्लैंक नॉट गो टू स्कूल डेली। अब देखिए, शीतल नॉट गो, नेगेटिव आ गया, नॉट गो, लेकिन हमको यहाँ दिख रहा है डेली, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है डू या डज। हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट है, लेकिन एमबी की फर्स्ट फॉर्म भी है, तो इसमें
शीतल डू या डज नॉट गो। शीतल डज नॉट गो टू स्कूल डेली। अब देखिए हैबिचुअल वर्क। हैबिचुअल वर्क मतलब आदतन कार्य है, यानी जिसको हम डेली आदत में लेते हैं वो कार्य हैबिचुअल वर्क। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो सूरज पूरब से उगता है, ये भी हमारा हैबिचुअल वर्क है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। हैबिचुअल वर्क में भी आता है, यूनिवर्सल ट्रुथ में भी आता है। सीता टेक्स टी एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग तो देखिए जो सीता है उसकी आदत है कि प्रत्येक सुबह डेली क्या चाय पीती है, उसकी आदत है। आदत में करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जिससे अगला है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी सार्वभौमिक सत्य, यानी जो पूरी पृथ्वी पर ही सत्य हो। जैसे द अर्थ revolves around the sun। द अर्थ revolves around the sun। अब देखिए इसमें सार्वभौमिक सत्य है कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। रिवॉल्व घूमना या चक्कर लगाना। इसका जो सिनोनिम है वो है मूव्स। नेक्स्ट देखिए साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक तथ्य जैसे कि जो पानी है वाटर वो 0 डिग्री पर जम जाता है। वाटर जो है वो 0 डिग्री पर जम जाता है और 100 डिग्री पर क्या होता है बॉयल होने लगता है। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। जैसे फ्रीजर्स वाटर फ्रीजर्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर फ्रीजर्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज जम जाता है। फ्रीजेस जम जाता है। पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है जम जाता है। अब देखिए यदि कहीं पर भी
जो हमारे दिन के नाम है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यदि इन डे के बाद में यदि हम एस लगा देते हैं, जहां पर भी वाक्य में एस लगा हुआ मिल जाता है तो हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही गो टू दिल्ली संडेज। अब देखिए, ही गो टू दिल्ली संडेज। संडेज का मतलब है यहाँ कि प्रत्येक संडे, यानी जब भी संडे आता है वो हर संडे कहाँ जाता है, दिल्ली जाता है, इसका मतलब ये है। तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे गोज। दे फुटबॉल मंडेज। तो मंडेज का यह मतलब है कि प्रत्येक मंडे, जब भी मंडे आता है, जब भी सोमवार आता है तो वहां पर क्या है, पहले फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। जब भी मंडे आता है वहां पर ये क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं हर मंडे को। इसका मतलब यही है, हम प्रत्येक बार में, इसका मतलब यही है कि जब भी ये संडेज, प्रत्येक संडे, मंडेज यानी जब भी मंडे आता है हर मंडे, ट्यूसडेज, वेडनेसडेज, थर्सडेज, फ्राइडेज और सैटरडेज। यानी जब भी ऐसा नहीं है कि बहुवचन है, बहुवचन नहीं है, लेकिन जब भी आता है संडे, मंडे, तो हर संडे या मंडे को, इसका मतलब यही है। अब देखिए, नेगेटिव में जो डू है और डज, डू हेल्पिंग वर्ब और डज हेल्पिंग वर्ब, ये होती है हमारी प्लूरल नाउन के साथ। और इसका प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर नाउन के साथ। नाउन या प्रोनाउन, इसी साथ में हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव में क्या होता है कि डू के बाद में तुरंत नोट लगाते हैं, और जो नोट आता है वो आता है तीसरे स्थान पर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट। इसके बाद में एमवी की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हम एस ई एस नहीं लगाते हैं, इसके साथ में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपना हो गया। और जो अगला है वो है हमारा इंटरोगेटिव। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब तो यही होती है, डू डज, लेकिन क्या है, यदि सामान्य, इसमें दो प्रकार होते हैं इसमें इंटरोगेटिव में। एक तो होता है डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, एचवी से स्टार्ट होने वाले। यदि एचवी से कोई स्टार्ट होता है, जैसे जो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, क्या, कौन, क्या, ज्यादातर क्या ही आता है। क्या शब्द यदि सेंटेंस के आगे आ जाता है, सेंटेंस से पहले आ जाता है, जैसे क्या रमेश खेलता है, तो यदि क्या शब्द सेंटेंस से पहले आता है बाकी सेंटेंस के पहले, तो हम यहाँ पर डू या डज का प्रयोग करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और यदि क्या शब्द बीच में आ जाता है, यदि क्या शब्द कहीं बीच में आ जाता है तो हम वहां पर प्रयोग करेंगे किसका, हेल्प, WH वर्ड का। जैसे
जैसे WH वर्ड वाला, WH वर्ड वाला हम एग्जाम्पल लेंगे। रमेश कैसे खेलता है, और बाद में हमारा क्वेश्चन मार्क। रमेश कैसे खेलता है, बाद में हमारा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कैसे ये शब्द है, यानी हाउ, WHOW, WH वर्ड आ गया तो हाउ। इसके बाद में सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट कौन सा है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे हम, डू या डज। जैसे सब्जेक्ट हमारा रमेश, हाउ, इसके बाद रमेश आ गया। अब देखिए रमेश एक वचन है या बहुवचन है, रमेश सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि सिंगुलर है तो हमें डज लगा देंगे, और प्लूरल है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, डू लगा देंगे। तो रमेश है एक वचन, तो हम यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे, हाउ डज रमेश। इसके बाद में प्ले, रमेश एक वचन है लेकिन इसके शब्द में एस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ES हमने यहाँ पहले ही लगा दिया है, हमने पहले ही यहाँ पर ES का प्रयोग कर लिया है, इसलिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे, और बाद में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या वे विद्यालय जाते हैं। अब देखिए जो क्या शब्द है, क्या शब्द वाक्य से पहले आ गया, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हमारी, डू और डज, एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ में डू। तो देखिए दे, ये हमारी प्लूरल है, तो हम प्लूरल के हिसाब से कौन सी वर्ब लगाएंगे, डू, दे, गो टू स्कूल। अब देखिए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, बस फर्क इतना ही है कि इसमें नोट लग जाता है। यदि WH वर्ड वाला वाक्य होता है तो उसमें चौथे स्थान पर नोट लगता है, यदि हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस होता है तो उसमें तीसरे स्थान पर नोट लगता है। जैसे क्या रमेश नहीं खेलता है, सेंटेंस हमारा क्या रमेश नहीं खेलता है। तो हम उसमें देखिए डज रमेश नॉट प्ले। दूसरा है क्यों नहीं खेलता है। अब देखिए रमेश, अब देखिए वाई है, रमेश एक वचन है तो हम उससे पहले डज, इसके बाद में खेलना प्ले। और का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया है, इसके बाद में हम कल चलाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।